जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज हम नेक्स्ट अध्याय शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 55 रुद्र संहिता का, और युद्ध खंड चल रहा है जी हमारा। और चलिए सब मिलके शुरू करते हैं। एक बार गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हैं मिलके। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, एक बात बार बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि इसे सुना कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स को। जितना, ये भी एक तरह की सेवा ही है जी। जिनको नहीं पता कि शिव पुराण का पाठ चल रहा है वो भी इसे सुने। और थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है कि मैं अब 50 मिनट से भी ऊपर का अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसे करने में। ऑलरेडी 2.5 मंथ्स हो चुके हैं, तो इसे फिनिश करते हैं और जल्दी जल्दी इसका पढ़ते हैं, इसको शिव पुराण को। तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, पर जो मुश्किल चीज़ होती है वही ज़्यादा अच्छा फल देती है ना। और ये तो हमारा लोक पर लोक सब कुछ संवार देगी। चलिए गुरु जी का कहना मानते हैं। गुरु जी की आज्ञा से ये शुरू किया है, उन्हीं की आज्ञा से मैं पढ़ रही हूँ, उन्हीं की आज्ञा से आप सुनेंगे। तो आज हम 55 अध्याय में क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना। बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उन्हें अन्यायी वरदानों के साथ महाकाल तत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। हे तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शास्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा। क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था, मुनीश्वर। तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शूरवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गईं और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले, देवकी नंदन, आप यूं सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। हे भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लुटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोद रहा है। हे गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीक्ष, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दगीच, वीरवर, राक्षस और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मित हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास आया और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे श्राप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर शिवजी ने कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। अब आप युद्ध बंद कर दीजिए, वर वधु को साथ लेकर अपने घर लौट जाइए। यूं कहकर महेश्वर उन दोनों में मित्रता करा दी तथा उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों तथा गणों के साथ अपने निवास स्थान को
चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतपुर में पहुंचे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा, भक्त शार्दूल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीड़ और पत्यालीड़ आदि प्रमुख स्थानों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार के मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भुहों को मटकाकर तथा सिर को कंपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैतेंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु की यह बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक तत्व प्राप्त हो। शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय ना हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यूं शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलि नंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा योग कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल तत्व को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सतगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र जो परमोत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। अध्याय 55 और 56 की समाप्ति। अध्याय 57 शुरू करते हैं संगत जी। गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चरम धारण करना और कृतिवासा नाम से विख्यात होना तथा कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। सन्नत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब परम प्रेम पूर्वक शशिमौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर पर वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। तब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था। तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थना अनुसार उसे वर दे दिया। वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर वह गर्व से भर उठा। तब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर काम विजयी ही उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर
का सत्वन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तपरूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान ना होता तो रणांगण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। हे शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए, यह कहकर कि आज से आपका नाम कृतिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु। अच्छा, ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्न आत्मा भक्त प्रिय महिषान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले, ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यूं कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रथम गण हर्ष मगन हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। अध्याय 57 की समाप्ति। संगत जी, आज का ये हम यहीं पर विराम करते हैं। आगे का हम कल पढ़ेंगे। एक बार आज्ञा ले लेते हैं गुरुजी से, अपने प्यारे गुरुजी से, जिन्होंने हमें इतनी बुद्धि बख्शी कि हम इतना प्रेरणा दी कि हम ये शिव पुराण का पाठ पढ़ सकें, सुन सकें और अपना ये लोक और परलोक को संवार सकें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी।